क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी इंसान के लिए रो रो कर थक जाते हैं, जब अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स और अपनी खुशियां उसके कदमों में बिछा देने के बाद भी आपको बदले में सिर्फ खामोशी, बेरखी और दूरी मिलती है, तो फिर अचानक एक रात आपके अंदर सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी प्रासरारावर गहरी खामोशी आपके वजूद को अपने घेरे में ले लेती है जिसकी वजह आपको खुद समझ नहीं आती। आपका दिल जो कल तक इस शख्स के एक मैसेज, एक कॉल या एक झलक के लिए तड़प रहा था, वो एकदम एक ऐसे सुकून से भर जाता है जैसे आप उसे किसी चीज की परवाह ही न रही हो। तब अगर आज आप भी किसी की बेवफाई या दूरी के सदमे से गुजर रहे हैं, अगर आप उस इंतजार में हैं कि कब उसके दिल में आपकी मोहब्बत जागेगी, तो रुक जाइए, क्योंकि जब इंसान तड़प की आखिरी हद को छू लेता है तो कायनात का गैबी निजाम हरकत में आ जाता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की रूह को इस तकलीफ से निकालने के लिए गैब के पर्दों से एक ऐसा आखिरी और हतमी इशारा भेजता है जिसके जाहिर होते ही दूसरी तरफ बैठे इंसान की रूह तड़प उठती है, तो उसका घर वो मिट्टी में मिल जाता है और वो खुद आपसे राबिता करने पर मजबूर हो जाता है। अगले चंद मिनट के लिए दुनिया के तमाम शोर को पीछे छोड़कर इक्कीस उन हकीकत को अपने अंदर उतरने दें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि वो आखिरी इशारा किया है और उसके जाहिर होते ही कायनात का मेहरा कैसे घूमता है। इंसानी नफ्सियात और इल्मी तसूफ का अगर मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि कायनात में कुछ भी इत्तिफाकिया नहीं होता। माहिरीनी नफ्सियात जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टेलीपैथिक कण क्षण का साइंसी तज्जिया करते हैं तो एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आती है। जब आप किसी इंसान को पाने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं, डरते हैं और उसके पीछे भागते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक महताजी का सिग्नल भेज रही होती है जो दूसरी तरफ मौजूद शख्स के लाशूर को यह पैगाम देती है कि आप उसकी मुट्ठी में हैं और यही चीज उसे आपसे दूर रखती है। लेकिन जैसे ही अल्लाह की तरफ से वो आखिरी इशारा आता है, आपके दिमाग की लहरें एकदम बदल जाती हैं। नफ्सियात के मुताबिक जब आपका लाशूर डॉट्स शख्स को आजाद कर देता है और आपके अंदर एक बेनियाजी आ जाती है, तो टेलीपैथी के उसूलों के तहत आपकी प्रेस्कॉन एनर्जी उस शख्स के दिल वो दिमाग पर जर्ब लगाना शुरू कर देती है। जबकि आप खामोश हो चुके हैं, उसके लाशूर को आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और वो अचानक एक ऐसी शदीद तड़प और घबराहट का शिकार हो जाता है जैसे उसका सब कुछ लिट गया हो। वो तन्हाई में आपके हंसने, बोलने और यहाँ तक कि आपके रोने को याद करके तड़पने लगता है, क्योंकि कायनात की मकनाटीसी लहरें अब आपके उस आखिरी इशारे के बाद उसके दिल को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। उस हकीकत का सबसे खूबसूरत और रोशन सबूत हमें कुरान पाक के अन मुबारक सफ़हात से मिलता है, जहां मुखलिस दिलों की तड़प और अल्लाह का एक अनोखा राज छिपा है। अल्लाह कुरान पाक में अरशाद फरमाता है कि अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियों में से भी दिखाएंगे और आन के अपने नफ्स के अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि वही हक है। जरा गौर कीजिए, जब मक्का के कठिन दौर में जुल्म और जुदाई के अंधेरों में कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल मुबारक अपने प्यारों की दूरी और अपनों की बेरखी पर शदीद बोझल हुआ, जब दुनिया के तमाम ज़ाहिरी असबाब और रास्ते बंद नजर आने लगे, तो अल्लाह पाक ने मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा आखिरी इशारा उतारा जिसने तारीख का रख मोड़ दिया। अल्लाह ने अपने हबीब के दिल में वो मसलहत और सुकून इतारा कि आपने सब कुछ अल्लाह के सप्रद करके मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। जाहिरी तौर पर मक्का वाले समझ रहे थे कि रिश्ता टूट गया, राब्ता खत्म हो गया और कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये हिजरत और दिल की वो खामोशी अल्लाह का वो आखिरी इशारा थी जिसके बाद कायनात का मेहरा घूमा। इधर हुजूर इकरम मदीना पहुंचे और इधर मक्का के इंसंग दिल मुक्तदिरों के दिलों में एक ऐसी घबराहट और तड़प पैदा हुई कि चंद ही सालों में वही मक्का जो कभी जुदाई का सबब बना था, खुद चलकर आपके कदमों में झुक गया और वो तमाम लोग जो दूरी का बास थे, वो हाथ बांध कर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। इसी तरह अगर आप मोहब्बत, दौरी और इंतजार की भट्टी से गुजरने वाले लोगों की जिंदगियों का गहरा और बारीकी से मुशाहिदा करें, तो आपको मालूम होगा कि कायनात का सबसे बड़ा मौजिज़ा हमेशा इस वक्त रोनमा होता है जब इंसान के अपने तमाम दुनियावी हेले, बहाने और कोशिशें टूटकर बिखर जाती हैं। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द या शायद खुद अपनी जिंदगी में यह हैरत अंगेज मंजर देखा होगा कि दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तरफ वो इंसान होता है जो मुखल्लिस है, जो दिन रात रोता है, जो अपनी अना को मारकर अपनी इज्जती नफ्स को दांव पर लगाकर बार बार सामने वाले के सामने गड़गड़ाता है, पैगामात भेजता है, वस्ते देता है और माफियां मांगता है। लेकिन दूसरी तरफ का इंसान पत्थर का बन जाता है, उसका गुरूर आसमान को छूने लगता है। वो इस मुखलिस बंदे की तड़प का मजाक उड़ाता है और हर रास्ते से राब्ता ब्लॉक कर देता है। वो मुखलिस इंसान महीनों
बल्कि कभी कभी सालों इस शदीद जहनी अजियत और इंतजार में गुजारता है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद उसे मेरी याद आ जाए। वो हर रात उसकी पुरानी तस्वीरें देखता है, पुराने मैसेजेस पढ़कर अपने जख्मों को ताज़ा करता है और तकिया भगूता है। फिर एक ऐसी रात आती है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है। वो रोते रोते सजदे में गिरता है और उसके अंदर से एक ऐसी चीख निकलती है जो अर्श को हिला देती है। वो कहता है कि या अल्लाह, मैं इंसानों के सामने झुक झुक कर थक गया हूँ, अब ये बोझ मेरी रूह नहीं उठा सकती। आज मैंने अपने उस दर्द को, अपनी इस पाकीज़ा मोहब्बत को और इस पत्थर दिल इंसान को तेरी सबसे बड़ी और सच्ची अदालत में छोड़ा। वो सजदे से उठता है, अपने आंसू साफ करता है और उस रात उसके दिल में एक ऐसी अजीब, गहरी और सहर अंगेज खामोशी उतर आती है जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया होता। अब वो अगली सुबह से उसका फोन चेक करना बंद कर देता है, इसके पीछे भागना छोड़ देता है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के रहम व करम पर छोड़कर खामोश हो जाता है। और अब यहाँ से कायनात का वो गैबी और परासरार खेल शुरू होता है जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। ऐन इसी हफ्ते या इसी दिन दूसरी तरफ मौजूद वो मगरूर और पत्थर दिल इंसान जो महीनों से अपनी दुनिया में मस्त था और जिसे लगता था कि आप कभी उसकी जिंदगी से नहीं जा सकते, वो अचानक एक ऐसी बेनाम, बेचैनी और घबराहट का शिकार हो जाता है जिसका दुनिया की किसी नफ्सियात के पास इलाज नहीं होता। उसे अपनी भरी महफिलों में, अपनी तन्हाइयों में सोते जागते सिर्फ आपका चेहरा नजर आने लगता है। इसका वो गुरूर जो कभी रेशम की तरह नर्म नहीं होता था, वो रेत की दीवार की तरह ढह जाता है। कायनात की मकनातीसी लहरें उसके दिल व दिमाग पर इस कदर शदीद ज़रबें लगाती हैं कि वो तड़प उठता है, उसका दम घटने लगता है और वो अपनी अना को, अपने तकब्बुर को अपने ही हाथों से कुचलकर खुद आपसे राबिता करने पर मजबूर हो जाता है। वो तड़प कर आपका नंबर डायल करता है, वो खुद चलकर आपकी चौखट पर आता है और वो सब कुछ मानने को तैयार हो जाता है जिससे वो कल तक इनकारी था। लोग जब इस अचानक बदलाव को देखते हैं तो उसे महज एक इत्तेफाक या कोई जादू समझते हैं, लेकिन सूफियाना और रूहानी दुनिया के दानिशमंद जानते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। यह दरअसल इस मुखलिस बंदे के दिल के अंदर पैदा होने वाला अल्लाह का वो आखिरी इशारा था जिसने जैसे ही उसके दिल से उस बद को निकाला तो अल्लाह ने कायनात के पूरे निजाम को हुक्म दे दिया कि जाओ और इस पत्थर दिल इंसान को इस मुखलिस बंदे के कदमों में लाकर झुका दो। याद रखिए, वो आखिरी इशारा कुछ और नहीं बल्कि आपके अपने अंदर पैदा होने वाली मुकद्दस बेनियाजी है। जब अल्लाह आपको इस इशारे से नवाजता है तो आपका दिल इस शख्स की गुलामी और महताजी से आजाद हो जाता है। ये अल्लाह की गैरत है कि वो अपने बंदे के दिल में किसी आर्जी इंसान को खुदा बनाकर बैठने नहीं देता। वो आपको इस तड़प से इसलिए गुजारता है ताकि आप ये जान लें कि इज्जत, सुकून और मोहब्बत किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब आपके अंदर ये एहसास पख्ता हो जाता है कि अगर वो मेरी जिंदगी में है तो ठीक, और अगर नहीं है तो मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो यही वो आखिरी इशारा होता है जिसके बाद आजमाइश का ताला खुल जाता है। अब चूंकि वो इंसान आपके दिल का बत नहीं रहा, इसलिए अल्लाह उसके दिल में आपकी ऐसी तड़प पैदा करता है कि वो अपनी उना को भूल कर आपकी तरफ दौड़ा चला आता है। अगर आज आपके अंदर भी वो खामोशी उतर चुकी है, अगर आप भी अब उसके पीछे भागते भागते थक कर खामोश हो चुके हैं, तो मायूस मत हो जाइए। यह खामोशी कोई सजा नहीं है, ये अल्लाह का वो आखिरी और मुबारक इशारा है कि अब बाजी पलटने वाली है। अब उसका गुरूर टूटने का वक्त आ चुका है और आपकी मुखलिस मोहब्बत की कदर उसके दिल में जागने वाली है। अपने रब के उस इशारे को पहचानिए, दुनिया के सामने रोना बंद कीजिए और अपने दिल का मामला इस जात के स्पुर्द कर दीजिए जो दिलों को फेरने पर कामिल कुदरत रखती है। आपका इंतजार बस खत्म होने वाला है और गैब के पर्दों से आप के हक में एक हुसीन तरीन फैसला होने वाला है। अगर आज के उस गहरे, सहरंगेज और रूह को सुकून देने वाले सफर ने आपके दिल को एक नई रोशनी दी है और आपको महसूस हुआ है कि ये अल्फाज आज सिर्फ आपके टूटते हुए दिल को संभालने के लिए आए थे, तो वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैरन।